गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट। और आज की जो अपनी क्लासेस है दैट इज स्टील स्ट्रक्चर्स रिवीजन। हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को रिवीजन अपन लोग कर रहे थे। अगर आप लोग इसका पूरा का पूरा जो कोर्स अगर आप लोग स्टील स्ट्रक्चर्स का लेने वाले हैं तो बहुत ही जल्द अनअकैडमी के प्लस जो आप लोगों का प्लेटफॉर्म है वहां पर मैं इसका फुल कोर्स भी लेकर आ रहा हूं। और भी बहुत सारी नई फैकल्टीज साथ में जुड़ी हैं इस चैनल पर, तो आप लोगों को उन फैकल्टीज से भी जल्दी रूबरू होंगे। ठीक है, उनमें बहुत सारी क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, जैसे कि अविनाश सर और मैं पहले से ले रहे हैं, और भी बहुत सारी फैकल्टीज आपके जुड़े हैं। कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़ाएंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को बहुत ही जल्द जानने को मिलेंगी। स्टील स्ट्रक्चर्स में आप लोगों को अभी तक मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनका रिवीजन अपन लोग कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी क्लासेस नहीं ली हैं तो आप एक बार उनको जरूर विजिट करें। और अगर आपको किसी भी तरीके कोई भी डाउट होते हैं जो मैंने आप लोगों की क्लास ली है तो आप लोग मेरे को पिन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, आप लोग मेरे साथ उस पर जुड़ सकते हैं। आपको जो भी उसमें डाउट हो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लें उसका और मेरे को आप लोग टेलीग्राम पर भेज दें। मैं उस डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा। आज जो अपन लोग टॉपिक करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक जो अपन करेंगे, छोटे छोटे दो टॉपिक्स आज लोग अपन कवर करेंगे, लेकिन उनसे भी कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के पुटअप हो जाते हैं। ठीक है, बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर सेकंड के पार्ट में होते हैं। एक होता है आप लोगों का गैंट्री गटर और दूसरा होता है रूफ ट्रस। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर्स को दो पार्ट में अगर अपन लोग बांटते हैं तो ये सेकंड पार्ट में अपन लोग कह सकते हैं इसके क्वेश्चन आते हैं। बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे बहुत मैं कह सकता हूँ बेसिक क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल मैं कह सकता हूँ टॉपिक्स नहीं है, लेकिन चीजों को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अपन लोग किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गैंट्री गटर के टॉपिक को लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि गैंट्री गटर होता क्या है। ठीक है, तो गैंट्री गटर को समझने के लिए सबसे पहले अपन एक डायग्राम को रेफर करते हैं कि व्हाट इज गैंट्री गटर। तो आप लोग देखेंगे कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है, दिस इज अ गैंट्री गटर। ठीक है, अब गैंट्री गटर में कैसे कैसे वर्किंग होती है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दिस इज व्हाट गैंट्री गटर। ठीक है, गैंट्री गटर को अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो कोई भी हैवी लोड्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट कराने के लिए जो क्रेन सिस्टम फॉलो होता है वहां पर गैंट्री गटर का यूज लिया जाता है। ये जो आप लोगों को पोर्शन दिख रहा है दिस इज अ कॉलम। ठीक है, ये कॉलम मैं कह सकता हूं स्टील कॉलम है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एक आई सेक्शन के फॉर्म में यहां पर दिख रहा है। ठीक है, ये जो आप लोगों ने आई सेक्शन के साथ ये आप लोगों ने कोई एंगल सेक्शन या फिर मैं कह सकता हूं ब्रैकेट आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है, ब्रैकेट कनेक्शन जैसे अपन लोगों ने पढ़े थे। ये आप लोगों की पैकिंग प्लेट लगी हुई है यहाँ पर, और उसके आपके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, एक आई सेक्शन दिख रहा है। इसी आई सेक्शन को अपन लोग कहते हैं गैंट्री गटर। जैसा आप लोगों को ये फिनोमिना इस साइड दिख रहा है, सेम मैं कह सकता हूं ये मेरा दूसरी साइड भी होने के चांसेस रहते हैं अगर वो फैक्ट्रीज वगैरह में यूज हो रहा होता है। ठीक है, अगर फैक्ट्रीज में यूज करूंगा तो ये दोनों साइड आप लोगों को कॉलम देखने को मिलेंगे। उन दोनों कॉलमों पर ब्रैकेट के थ्रू मैं कह सकता हूं वहां पर मैं अपने गैंट्री गटर को शिफ्ट करता हूं। उस गैंट्री गटर के जो है उसको सपोर्ट के लिए मैंने यहां पर क्या लगाया हुआ है, एक चैनल लगाई हुई है। ठीक है, ये क्या है, चैनल, ताकि मैं कह सकता हूं उसकी कंप्रेशन फ्लेंज है उसमें अब मेरे को बकलिंग जो है इसके वेब में बकलिंग ना देखने को मिले, मैं कह सकता हूं फ्लेंज में मुझे डिफ्लेक्शंस ना मिले, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने एक चैनल सेक्शन भी साथ में यूज कर ली है। उसके ऊपर आप लोगों ने एक रेल लगा रखी है ताकि आप लोगों के जो ये जो कहलाएगा आप लोगों को क्रेन ब्रिज जो कह रहा है, इसको कई बार अपन लोग जानते हैं क्रेन गटर के नाम से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि क्रेन गटर के जो व्हील्स होंगे वो कहां पर मूव करेंगे, आप लोगों की ये जो व्हील जो आप लोगों को यहां दिख रहा है इसको मैं कह देता हूं दिस इज क्रेन व्हील। जो क्रेन व्हील है आप लोगों का वो मूव करेगा मेरे रेल सेक्शन पर। ये जो रेल सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है ये यहां पर मूव करेगा, और जो क्रेन गटर है आप लोगों का वो आप लोगों का मूव करेगा मैं कह सकता हूं फ्रॉम यू से बैक टू फ्रंट। ठीक है, अगर ये बैक है और ये फ्रंट है किसी का तो ये बैक टू फ्रंट मूव करेगा। और जो इसमें आप लोगों को ये ट्रॉली दिख रही है, ठीक है, दिस इज ट्रॉली टू लिफ्ट द लोड। इसको अपन ट्रॉली कह सकते हैं, इसको अपन क्रैब के नेम से जानते हैं। इसमें अपन को एक हुक अटैचमेंट भी कई बार देखने को मिलता है। हुक में क्या होगा, मेरा जो लोड है मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यूज में लेता हूं। तो जो आपकी ट्रॉली है वो मूव करेगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दिस इज द वे फॉर ट्रॉली। यानी अब मैं देख सकता हूं कि अगर मेरा कोई स्क्वायर प्लॉट था, उस स्क्वायर प्लॉट में
क्रेन गटर की वजह से जो मेरा लोड है वो फ्रंट टू बैक मूव कर रहा है और ट्रॉली की वजह से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो मैंने ये पूरा का पूरा एरिया क्या कर दिया है, मैं कह सकता हूं पूरा एरिया मैंने कवर कर चुका हूं इसमें। ठीक है, इस तरीके से अपन एक हैवी लोड को किसी भी पॉइंट में, बहुत बड़े गोडाउन्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े कार्गोज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वहां पर अपन लोगों को इसको डिजाइन करना होता है। अब आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो, बहुत से बच्चे गारंटी गटर में ये कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं जिसके ऊपर लोड आ रहा है, जिसके ऊपर ट्रॉली चल रही है, वो ही गैंट्री गटर होता है। ऐसा नहीं है, ये आप लोगों का जिसके ऊपर लोड चल रहा है, दिस इज क्रेन गटर। यानी जो लोड है, सबसे पहले लोड आएगा आपका ट्रॉली पर, ट्रॉली का वेट प्लस होकर वो आएगा आपके क्रेन गटर पर। ट्रॉली प्लस लोड और क्रेन गटर का सेल्फ वेट आप लोगों का लगेगा किस पर, गैंट्री गटर पर, और उसी को अपन को क्या करना होता है, डिजाइन करना होता है। ठीक है, और अपन लोग इसको डिजाइन भी करते हैं कि किस तरीके से गैंट्री गटर को डिजाइन करते हैं, इसके उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं उसके बारे में आज अपन लोग बात करेंगे। कौन कौन से लोड उस पर आते हैं, क्रेन कितने टाइप्स की होती हैं, सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो ट्रॉली होती है वो ट्रॉली कभी भी आप लोगों की, मैं कह सकता हूं, बिल्कुल एंड तक नहीं जाती है। वहां पर क्या देखने को मिलता है, अपन को एक डिस्टेंस देखने को मिलता है जिसको अपन बोलते हैं मिनिमम हुक अप्रोच। मिनिमम हुक अप्रोच, ठीक है। मिनिमम हुक अप्रोच का मतलब ये है कि जो मेरा ट्रॉली का वेट है वो मेरे गैंट्री गटर या फिर जो मेरी दीवारें हैं उनसे टकराएगा नहीं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ मुझे गैप देना पड़ेगा ताकि मेरे वहां पर इम्पैक्ट ना हो, और इतनी ही सी दूरी को मेरे को, वो 1 मीटर हो सकती है, 1.2 मीटर हो सकती है, अकॉर्डिंग टू केसेस, अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ लोड। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि जो मेरी ट्रॉली है वो मेरी लेफ्ट टू राइट कम से कम मिनिमम हुक अप्रोच तक ही मूव कर सकती है, यानी सिर्फ इस पॉइंट तक। ठीक है, दोनों साइड ही अपन लोग क्या करेंगे, मिनिमम हुक अप्रोच को छोड़कर चलेंगे। लेकिन जो क्रेन गटर है आपका, क्रेन गटर मैं कह सकता हूं कि वो मेरा पूरा का पूरा, जो आप लोगों का गैंट्री गटर है, फ्रॉम द लास्ट टू द फ्रंट, वो पूरा का पूरा मूव कर सकता है। ठीक है, क्रेन गटर के लिए अपन लोग मिनिमम हुक अप्रोच छोड़कर नहीं चलते हैं। क्लियर है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो है कि आप लोगों का जो मैक्सिमम जो लोड होगा, ठीक है, मैक्सिमम लोड अपना किस तरीके से अपन लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें अपन, मैं कह सकता हूं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर एनालिसिस का रोलिंग लोड के कंसेप्ट पर ये डिपेंड होता है। किसके कंसेप्ट पे, रोलिंग लोड के कंसेप्ट पे। अब रोलिंग लोड का कंसेप्ट क्या होता है उसकी अगर मैं बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो मिनिमम मैक्सिमम जो आप लोगों का बेंडिंग मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, वो जब मिलता है जब मेरा गैंट्री गटर का जो स्पान है, दिस इज फॉर गैंट्री गटर। गैंट्री गटर का जो आप लोगों का सीजी होता है, वो सीजी से एक व्हील लोड, यानी कोई व्हील जो मेरा क्रेन गटर का आ रहा है, और 2 व्हील्स इस साइड क्या होंगे, 2 व्हील्स लगे होंगे, एक फ्रंट में एक बैक में। ये 2 व्हील्स का जो बीच का जो सीजी होगा, ठीक है, दिस इज सीजी ऑफ व्हील। ठीक है, एंड दिस इज सीजी ऑफ गटर, सीजीजी, सीजीडब्ल्यू। ये जब इक्वी डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं जब ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर होंगे, उस केस में आप लोगों को मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये कंसेप्ट आप लोग रोलिंग लोड में भी पढ़ चुके हैं कि जब रोड जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो मैक्सिमम की जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि गैंट्री गटर का जो मेरा मिड पॉइंट है, यानी सीजी है, उसकी जो दूरी है एक व्हील से और दोनों व्हीलों के सीजी से, वो बराबर होनी चाहिए। उसी केस में आप लोगों को मैक्सिमम क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। एक आप लोगों को यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पर भी मैं कह सकता हूं ये आप लोगों का गैंट्री गटर सिस्टम है। ठीक है, इस गैंट्री गटर सिस्टम में आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से मेरा जो क्रेन गटर है वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा एक व्हील है, जो मैं अभी आप लोगों से दूसरी बात कर रहा था कि 2 व्हील मूव करते हैं आप लोगों के, और ये मेरा दूसरा व्हील है। ठीक है, तो 2 व्हील आप लोगों के क्रेन गटर पे मूव कर रहे हैं। ये जो आप लोगों को ग्रे लाइन से जो आई सेक्शन दिख रहा है, दिस इज माई गैंट्री गटर, गैंट्री गटर। ठीक है, और जो गैंट्री गटर है वो दोनों साइड है आप लोगों का,
ये मैं कह सकता हूँ मेरा जो ट्रॉली है उसमें मैंने जो हुक दे रखा है उसकी तरफ से ये मैं यहाँ पर लोड को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मेन जो मेरा है कि एक क्रेन गटर है जो 2 व्हील इस साइड है, ये एक एंट्री गटर पे 2 व्हील और दूसरी साइड पर भी आप लोगों को 2 व्हील के साथ क्रेन गटर मूव करता हुआ दिखेगा, और जो ट्रॉली है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करती है। ठीक है, इस तरीके से अपन लोग किसी भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि मेरा इजीली मैं लोड को ट्रांसफर कर सकूं। चलिए अब अपन इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अपन लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा टाइप्स ऑफ क्रेन जो आप लोगों को मिलती है। ठीक है, कि क्रेन कितनी टाइप्स की आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो टाइप्स ऑफ क्रेन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्रेन जो होगी वो 2 टाइप्स की आपको मिलेंगी। फर्स्ट वन इज यू कैन से इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन्स। ठीक है, यानी इनको जो मैं चलेंगी ये लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अपन इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन्स भी या फिर ट्रैवलिंग क्रेन्स भी इनको कह दिया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में अपन जो इसको लिखेंगे दैट इज EOT। ठीक है, दूसरी टाइप की जो क्रेन आप लोगों को मिलती है उसको अपन हैंड ऑपरेटेड कह सकते हैं। ठीक है, और कई बार उसको अपन मैनुअली ऑपरेटेड भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों में से अगर आप लोगों को मैनुअली लिखा हो चाहे हैंड ऑपरेटेड लिखा हो एक ही बात है, मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग सिंबलाइज करते हैं HOT से। ठीक है, अब मैं बात करूं आप लोगों से कि लोड्स कौन कौन से आप लोगों को गैंट्री गटर पर मिलते हैं। ठीक है, तो डिजाइन लोड्स ऑन गैंट्री गटर। अगर मैं बात करूं गैंट्री गटर पर कि अपन को कौन कौन से लोड्स यहां पर देखने को मिलेंगे, सबसे पहला जो है आप लोगों को मिलेंगे वर्टिकल लोड्स। ठीक है, वर्टिकल लोड्स, जो आप लोगों के वर्टिकल लोड्स ट्रॉली वगैरह की वजह से आ रहे हैं वो सारे किस फॉर्म में लगते हैं, वर्टिकल लोड्स के फॉर्म में लगते हैं। इनको सेल्फ वेट जो होता है वो वर्टिकल लोड्स के फॉर्म में लगता है। इनको अपन दूसरे नाम दे सकते हैं ग्रेविटी लोड। ठीक है, दूसरा जो आप लोगों के पास लोड है, जैसे वर्टिकल लग रहे हैं उसी तरीके से मेरे लेटरल लोड्स यहां पर एक्ट करेंगे। ठीक है, लेटरल लोड्स, इनको मैं और दूसरा भी नाम दे सकता हूं सर्ज लोड, सर्ज लोड। वर्टिकल लोड, लेटरल लोड्स, आप लोगों के लॉन्गिट्यूडनल लोड्स भी आपके पास आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लोड्स। ठीक है, इनको अपन ड्रैग लोड भी कहते हैं। ठीक है, जो ड्रैग लोड्स लग रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल में आ रहे हैं अपने, और एकदम से सडन मैं कह सकता हूं ब्रेकेज लगाने की वजह से, सडन एकदम से आप लोगों के ब्रेक लगाने से क्रेन्स में आप लोगों का इम्पैक्ट होता है अराइज, और उसके कारण मेरा इम्पैक्ट लोड एक्ट होता है। ठीक है, और इम्पैक्ट लोड को मैं जो आएगा उसका रीजन है मेरा सडन एक्शन। ठीक है, सडन एक्शन ऑफ ब्रेक और एटसेट्रा। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ जो डिजाइन लोड्स आप लोगों के एक्ट हो रहे हैं गैंट्री गटर पर, यहां पर मैंने उनकी बात करी है। ठीक है, तो यहां पर अपन लोगों ने देखे कि जो लोड्स आप लोगों के आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे कि अगर यदि मेरे पास इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन है या हैंड ऑपरेटेड क्रेन है तो इसका मेरा मैं कह सकता हूं कि फर्क क्या पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो अपन लोड सिस्टम पे क्या फर्क पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू क्रेन उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को एडिशनल कुछ फोर्सेस एक्ट करने होते हैं, एडिशनल लोड्स ऑन गर्डर ड्यू टू इम्पैक्ट। सडन आप लोगों के एक्शन की वजह से, सडन ब्रेकिंग की वजह से आप लोगों के कुछ एडिशनल लोड होते हैं जिनको अपन इम्पैक्ट कह रहे हैं, और जिनकी अगर मैं बात करता हूं आपसे वर्टिकल लोड के केस में। कौन से केस में? वर्टिकल लोड का केस है। यदि मेरे पास मैं कह दूं आपके पास EOT क्रेन्स हैं। ठीक है, EOT क्रेन्स के लिए जो आप लोगों को एडिशनल लोड लगाना है इम्पैक्ट का, वो होता है अपना 25% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड, मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। ठीक है, और इसी की जगह अगर मेरे पास HOT है यानी हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स हैं, तो ये जो 25% है वो मैं कह सकता हूं रिड्यूस होकर आप लोगों का जो एक्ट होता है दैट इज 10% ऑफ
मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड, ठीक है, स्टैटिक व्हील लोड। स्टैटिक व्हील लोड जो आप लोग डिटरमाइन करते हैं उसमें सेल्फ वेट ऑफ क्रेन गटर, आप लोगों का मैक्सिमम जो लोड आप लोगों का ट्रॉली कर सकती है उसका भी सेल्फ वेट अपन लोग कंसीडर करके चलते हैं, और उसको मैं कह सकता हूं 2 व्हील्स होते हैं तो अपन पर व्हील स्टैटिक लोड निकाल कर चलते हैं, ठीक है। ये मैंने बात करी आप लोगों से इम्पैक्ट जो आप लोगों का वर्टिकल लोड में आप लोगों को देखने को मिल रहा था। सेकेंड, मेरे जो लेटरल लोड्स हैं उसमें क्या मेरे को डिफरेंस मिलेगा, लेटरल लोड, ठीक है। लेटरल लोड की अगर मैं बात करता हूं और मेरे पास मैं कह दूं कि ईओटी क्रेन्स है, ईओटी क्रेन्स, तो इसमें जो आप लोगों का मैं कह दूं कि जो अपन एडिशनल जो लोड्स आप लोगों के पास आएंगे, एडिशनल लोड्स, ठीक है, तो इट विल बी 10% ऑफ वेट ऑफ ट्रॉली, या फिर मैं कह सकता हूं क्रैब, जो आप लोग कहना चाहें। यहां पर मैं ट्रॉली लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को कई बार क्रैब से मेंशन होता है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वेट ऑफ ट्रॉली प्लस वो कितना वेट ले सकती है, दैट इज वेट लिफ्टेड, उसका मैं क्या लूंगा, 10% लूंगा। और जब भी मैं इसको डिजाइन करता हूं गैंट्री गटर को, तो मैं इसमें मैक्सिमम लोड के लिए डिजाइन करता हूं, यानी मैं कह सकता हूं जो वेट लिफ्टेड होगा उसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करके उसको डिजाइन करता हूं, कि किसी भी केस में अगर मैक्सिमम लोड आ भी जाता है तो मेरा गैंट्री गटर क्या नहीं हो, फेल ना हो, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास एचओटी है, हैंड ऑपरेटेड क्रेन है, या फिर आप इसको मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन कह लें, उस केस में आप लोगों को ये 5% लेना पड़ता है वेट ऑफ ट्रॉली, वेट ऑफ ट्रॉली प्लस वेट लिफ्टेड, वेट ऑफ ट्रॉली प्लस वेट लिफ्टेड, ठीक है। तो यहां तक मेरे को यहां तक समझ में आ गया कि लेटरल लोड्स के लिए क्या डिफरेंस होता है। यदि ऐसे ही मैं आपसे बात करूं लॉन्गिट्यूडनल लोड्स के लिए, लॉन्गिट्यूडनल लोड्स, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल जो लोड्स होते हैं वो अपने होते हैं 5% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड, स्टैटिक व्हील लोड, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल लोड की अपन लोगों को वैल्यू लेनी है दैट इज 5% ऑफ मैक्सिमम व्हील लोड। मेनली अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से आई सेक्शंस आप लोगों के यूज होंगे गैंट्री गटर में, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप लोगों का यूज होगा वो आप लोगों का होता है आपका ISWB, ठीक है। ISWB क्यों यूज हो रहा है, इस सेक्शन की प्रॉपर्टीज को मैंने जब सेक्शनल प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्लास ली थी स्टील की तब भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहां पर ISWB इज मोस्टली यूज्ड फॉर गैंट्री गटर, फॉर गैंट्री गटर, ठीक है। यहां पर जो W है IS इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम यहां पर कहला रहा है। तो वाइड क्या है, उसकी जो फ्लेंजेस होती हैं वो वाइड होती हैं, जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि जो उसका YY एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IYY, वो आप लोगों का IYY जो अदर सेक्शंस हैं, ठीक है, उनसे काफी ज्यादा होता है। अदर सेक्शंस की अगर मैं बात करूं आपके ISLB ले लें आप लोग उसमें चाहें तो, ठीक है, यहां पर अपन मेंशन कर देते हैं दिस इज फॉर ISWB। वाइड बीम का जो IYY है उसकी वैल्यू ISLB से ज्यादा होती है, ISMB से ज्यादा होती है, ISHB भी से भी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और उसका रीजन क्या है, रीजन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि उसमें जो फ्लेंजेस होती हैं वो काफी ज्यादा क्या होती हैं, वाइड होती हैं कंपेरिजन टू अदर्स। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, इसी वजह से इसको कहा गया है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों को मैंने डायग्राम में भी दिखाया था कि अपन लोग जो भी ISWB को यूज करेंगे, अगर ये मैं मान के चलता हूं ये मेरा ISWB है जिसको मैं एज अ गैंट्री गटर यूज करना चाह रहा हूं, तो इसके साथ में क्या करता हूं, एक चैनल को भी प्लेस करता हूं ताकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो और इंक्रीज हो जाए। तो दिस इज चैनल सेक्शन, ठीक है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन क्या करेंगे, पूरे के पूरे बिल्टअप सेक्शन का अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये मेरा आई और चैनल के साथ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बॉक्स गटर को यूज करें। ठीक है, बॉक्स गटर भी अपन लोग इसमें यूज कर सकते हैं। और बॉक्स गटर, ठीक है, बॉक्स गटर अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे उसका फायदा क्या है, तो इट इज यूज्ड फॉर मोर टॉर्जनल रेजिस्टेंस। अगर मैं बॉक्स गटर को यूज करता हूं तो वो टॉर्जन को रेजिस्ट करने में ज्यादा समर्थ होता है, यानी इट इज हैज मोर टॉर्जनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप लोगों को जो बॉक्स गटर कुछ बनता है वो इस तरीके का आप लोगों को मिलता है जो अपन लोग यूज लेते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, बॉक्स गटर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन देखें तो आप लोगों को डिफ्लेक्शंस जो है वो आप लोगों से, उसको कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि आप लोग किस तरीके से डिफ्लेक्शंस को अपन लोग गैंट्री गटर में देखते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस की वैल्यू कितनी होती है। क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग है वो आप लोगों की नॉर्मल डिजाइनिंग होती है जिसमें आप लोग स्टैटिक व्हील लोड को निकालते हैं। ठीक है, स्टैटिक जो वर्टिकल लोड्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो आप लोगों का 2 टायर्स पे होता है, तो अपन पर व्हील निकालते हैं, उसको फैक्टर्ड करते हैं। फिर मैं उसका मैं कह दूं कि मैं सेल्फ वेट निकालूंगा यूडीएल को एज्यूम करके, और मैं बेंडिंग मूवमेंट निकाल लूंगा उसका, ऐसे अपन हॉरिजॉन्टल में निकालते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लोड है वो मेरा 4 व्हील्स पे डिवाइड होता है, क्योंकि आप लोगों के दोनों क्रेन्स के जो व्हील्स होते हैं दोनों साइड उन पर वो डिवाइड होता है। उसको कैलकुलेट करने के बाद अपन बिल्टअप सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है गैंट्री गटर का। लास्ट में मेरे को इसमें चेक जो लगाने पड़ते हैं मेनली वो डिफ्लेक्शंस के लिए निकालने पड़ते हैं, और डिफ्लेक्शन के जो क्राइटेरियाज हैं उसको अपन अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग जो डिफ्लेक्शंस की वैल्यू दे रखी है वो आपको कहाँ दे रखी है, IS 800 में, जो आप लोगों का कोड है स्टील का। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग हेडिंग डाल लेते हैं, अपनी मेन हेडिंग है दिस इज लिमिटिंग deflections of gantry girder as per IS 800 2007। ठीक है, कि कितनी कितनी इसकी होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लोग फॉर HOT क्रेन्स। यदि मैं HOT क्रेन्स लेके चल रहा हूं तो जो डिफ्लेक्शंस जो है, डिफ्लेक्शंस को अगर मैं डेल से यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू को मैं यहाँ पर शो करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के HOT के लिए जो वैल्यू रहेगी वो रहती है आप लोगों की L/500। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों का L है, तो L क्या है, लेंथ या फिर मैं कह दूं स्पान ऑफ गैंट्री गटर, स्पान ऑफ गैंट्री गटर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यदि मैं कह दूं कि आप लोगों का EOT है। ठीक है, और EOT जिसमें क्रेन जो कैपेसिटी है, यानी लोड लेने की जो कैपेसिटी है उसकी, विद क्रेन कैपेसिटी अप टू 50 टन। ठीक है, 50 टन हो, चाहे मैं इसको 500 किलोन्यूटन बोल लूं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है आप लोगों को। तो वहां पर जो इसकी कैपेसिटी होती है वो होती है डिफ्लेक्शन की L/750। ठीक है, L वही है आपका स्पान ऑफ गैंट्री गटर। यदि मैं आप लोगों से बात करूं EOT की, जिनमें आपकी जो कैपेसिटी है वो आपकी 50 टन से भी ज्यादा है। ठीक है, क्रेन कैपेसिटी मोर देन 50 टन। ठीक है, 50 टन 5 किलोन्यूटन, चाहे आप कुछ भी ले लें, सॉरी मतलब 500 किलोन्यूटन, आप दोनों में से वैल्यू ले लें तो वो होगा L/1000। और यदि आप लोगों के पास इसके अलावा कुछ भी फॉर अदर मूविंग इक्विपमेंट्स की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मूविंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, लाइक चार्जिंग क्रेन्स होती हैं आप लोगों की, चार्जिंग कार्स होती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें चार्जिंग कार्स एटसेट्रा,
इसके अलावा अगर कोई भी होता है वहां पे आप लोगों को वैल्यू लेनी है L/600। ठीक है, तो ये आप लोगों से कई बार लिमिटिंग वैल्यू पूछी गई है एंट्री एडर की, इस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया है कि किस किस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, उसका डिफ्लेक्शन की वैल्यू को अपन को चेक करके करना होता है। तो आप लोगों को एंट्री एडर में मैं कह सकता हूं कि आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप इन चीजों को अगर रिवाइज करके जाएंगे, अगर आप लोग अपने माइंड में इन कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे, तो आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका जो डिजाइन स्टेप्स हैं वो आप लोगों के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे ही पूरा का पूरा डिपेंडेंट होती है, और जो बच्चे मेरे साथ अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे वहां पर अपन लोग इसकी डिजाइनिंग को कवर भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज के अपन अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि आप लोगों का रूफ ट्रस, कि रूफ ट्रस क्या होता है उसको अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रूफ ट्रस के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि रूफ ट्रस अपन को किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज रूफ ट्रस। रूफ ट्रस के अगर मैं बात करूं, आप लोगों के बहुत सारे कंपोनेंट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ रूफ ट्रस। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि आप लोगों की जैसे ये पर्लिन्स आप लोगों ने यूज कर रखे हैं। ठीक है, जो आप लोगों को यहाँ दिखाए हुए हैं पर्लिन्स में आप लोगों ने एक सैग रोड का यूज किया हुआ है। सैग रोड का क्या बेनिफिट होता है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रूफ शीटिंग आप लोगों की आ रही है। ये स्ट्रट्स यानी जो इंक्लाइन कंप्रेशन मेंबर्स मैंने आप लोगों को बताया था वो आप लोगों ने यूज किए हुए हैं। ये आप लोगों का मेन स्ट्रट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। टेंशन मेंबर्स जो है उनको अपन ने टाई के फॉर्म में यहाँ पर शो कर रखा है। ये आप लोगों का मेन टाई आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के ये पर्लिन्स आप लोगों के यूज हो रहे हैं। ईव्स आप लोगों ने यहाँ पर ये जो हिंज जो आ रहा था एजेस पर जो आ रहा है दैट आर ईव्स टॉप कॉर्ड्स आप लोगों ने यूज कर रखी है। ठीक है, अगर यहाँ पर कंक्रीट का मैं कह दूं कि आप लोगों को कंक्रीट या आरसीसी की छत होती तो आप लोग टॉप कॉर्ड ब्रेसिंग्स को यूज नहीं करते। हिंज है यहाँ पर मैं कह दूं पिच्ड रूफ है, इस वजह से जो टॉप टॉप बोस्ट आप लोगों की जो लाइन यहाँ पर चल रही है इसको अपन नाम देंगे किससे, रिज से। ठीक है, तो ये क्या है मैं कह सकता हूँ आप लोगों के पास कंपोनेंट्स हैं जो आप लोगों के मोस्टली आप लोग यूज में रूफ ट्रस में लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं और एक और डायग्राम से आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक रूफ ट्रस का एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को छोटी छोटी चीजें भी इसमें बता रखी हैं कि आप लोग स्प्लाइसिस का यूज करते हैं। स्प्लाइसिस क्या होती हैं, एक तरीके से जॉइंट्स के मेरे दो मेंबर्स जब लेंथ इंक्रीज हो जाती है या मतलब लेंथ मुझे ज्यादा चाहिए, मेंबर की जो लेंथ है वो कम है, उन दोनों मेंबर्स को आपस में जोड़ने के लिए मैं स्प्लाइसिस का यूज लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जॉइंट्स दिखा रखे हैं, अपेक्स पीक दिखा रखा है। ठीक है, वेब प्लेट आप लोगों ने यूज कर रखी है, ये सारे आप लोगों को यहाँ पर पार्ट जो है वहां पर मेंशन है। ठीक है, तो चलिए अब रूफ ट्रस की अपन लोग बात करते हैं कि रूफ ट्रस में अपन लोग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इनका जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन, ठीक है, वो क्या है, तो मैं बात करूंगा क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग रूफ ट्रस, कि रूफ ट्रस को किस बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। तो वहां पर आप लोगों को दो बेसिस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला होता है मेरा स्पान। ठीक है, स्पान किसका, स्पान ऑफ ट्रस। और दूसरा जो क्राइटेरिया है स्पान के अलावा वो होता है आप लोगों की क्या आप लोग पिच यूज करके चल रहे हैं, पिच ऑफ ट्रस। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्रसेस भी बहुत टाइप के देखे होंगे, फिंग ट्रस आप लोगों के पास होता है। ठीक है, नॉर्थ लाइटिंग ट्रस होता है, बहुत सारे के ट्रस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सारे ट्रसेस का अपन लोग कह सकते हैं कि यूज में लेते हैं। ठीक है, बात करूं मैं आप लोगों से पिच टाइप ट्रस की, पिच टाइप ट्रस। ठीक है, जो आप लोगों के पिच टाइप्स जो होते हैं मैं कह सकता हूं कि उसमें किस तरीके के मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले मैं कह सकता हूं कवरिंग मटेरियल या फिर रूफ कवरिंग मटेरियल। ठीक है, इट इज यूज्ड एज रूफ कवरिंग मटेरियल। ठीक है, मटेरियल फॉर ट्रस। क्या क्या यूज होंगे अपने, लाइक आप लोगों की जीआई शीट्स होती है,
ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों की एसी शीट्स आती हैं, प्लास्टिक शीट्स आती हैं, ये सारी आप लोगों की इसमें मैं कह सकता हूँ कवरिंग मटेरियल की तरह यूज होती है। ठीक है, प्लास्टिक शीट्स होती हैं आप लोगों की इसमें। ये कुछ शीट्स हैं जो इसके, ठीक है, जिससे फॉर्म यहाँ पर इट इज फॉर्म, इसको फॉर्म कर देते हैं अपन, फॉर्म विद, इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं अपन लैंग्वेज को। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि उसका जो कवरिंग मटेरियल है वो अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इट फॉर्म्ड इट्स रूफ कवरिंग मटेरियल विद जीआई शीट, एसी शीट्स एंड प्लास्टिक शीट्स। ठीक है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसके इस पॉइंट की, लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर लाइटनिंग और वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट की अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ, तो मुझे जो रेशो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा वो मुझे चेक करना पड़ेगा किसका, पिच का। पिच क्या होता है मेरा, स्लोप। ठीक है, और स्लोप किस किस के बीच में है, जो मेरा राइज है ट्रस का, यानी मैं अगर ट्रस की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, राइज कहलाएगा, कितनी हाइट है उसकी, और राइज अपॉन स्पान। ठीक है, राइज को जो अपन शो कर सकते हैं एच से, और ये मेरा क्या हो जाएगा, स्पान एल से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये मेरा रेशो जो होगा पिच का, वो मेरे पास आ जाएगा एच बाई एल। ठीक है, तो जो मेरा स्लोप होगा, स्लोप आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा, जिसको मैं टेन थीटा से शो कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू राइज अपॉन एल बाई 2। यानी ये जो मेरे को ट्रस दिख रहा है वो इस तरीके से दिखेगा, ये h है एंड दिस वन इज l बाई 2। तो ये मेरा यहां से क्या निकलेगा, मेरा टेन थीटा निकलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये मेरा राइज को अगर मैं h के बराबर लिख रहा हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 2h बाई एल। टेन थीटा की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो क्या आ जाएगी, 2h बाई आई आ जाएगी। और जो आप लोगों का स्लोप है, मैं अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, स्लोप will be equals to 2 into पिच। ठीक है, क्योंकि h बाई एल क्या था आप लोगों का, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मेरा h बाई एल जो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है वो किसके बराबर है, मेरा पिच के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर पिच लिख दिया, तो यहाँ से मेरा निकल कर आ रहा है स्लोप इक्वल्स टू 2 इंटू पिच। ठीक है, तो ये मेरे पास एक आ गया, और इसके कारण ये किसके लिए है, फॉर सिमेट्रिक ट्रस। तो अगर आप लोगों को सिमेट्रिक ट्रस चाहिए, तो मैं कह सकता हूं जो उसका स्लोप है वो 2 टाइम्स ऑफ पिच होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों को दूसरे ट्रस भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसको अपन कहते हैं नॉर्थ लाइट रूफ ट्रस। इसका जो होता है, मैं इसका डायग्राम, अपन लोग डायग्राम से समझेंगे कि ये किस तरीके का होता है। यदि ये कोई ट्रस है, या आप लोगों ने बीडी जो होता है बिल्डिंग डिजाइन, वहां पर भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो सब्जेक्ट चलता है वहां पर भी आप लोगों ने नॉर्थ लाइट रूफ ट्रस पढ़ा होगा। ठीक है, ये इसके सपोर्ट मेंबर्स हैं, मान लेते हैं अपन, कुछ इस तरीके से ये रहता है। ये मेरा इस तरीके के जो पैटर्न होता है वो नॉर्थ लाइट ट्रस का रहता है। ठीक है, इसका जो स्पान रहता है नॉर्थ लाइट रूफ ट्रस का, कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसके स्पान जो रहता है वो अप टू 10 मीटर तक आप लोगों को इसका स्पान देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो फायदेमंद होता है, मैं कह सकता हूँ ये डे लाइट के लिए मेरे फायदेमंद होता है। इसका जो डे लाइट है वो मेन फैक्टर है इसका। ठीक है, फॉर इसके सिलेक्शन के लिए जब भी मैं इसको यूज करूंगा, पिच जो होगा इसमें वही मेरा h बाई एल के बराबर होगा। ये मेरा h है, और ये जो मेरा रहेगा स्पान रहेगा h बाई
एल इसका आप लोगों को पिच देखने को मिलता है, ठीक है। और मैं कह दूं यहाँ पे जो मेरे पास टेन थीटा निकल कर आएगा, टेन थीटा जो कि मेरा स्लोप था, और स्लोप की वैल्यू मैं क्या ले रहा था, एच बाई एल जो ले रहा, मतलब एच बाई टू एल आया था, इस केस में मेरे वो एच बाई एल आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो मेरी पिच होगी नॉर्थ लाइट रूफ ट्रस के लिए, वो मेरी किसके बराबर हो जाएगी, वो मेरी स्लोप के बराबर हो जाएगी। तो इसका जो मैंने देखा इसमें और जो आप लोगों का जो दूसरे ट्रसेस हैं उनमें क्या फर्क आ रहा है, वो 2 टाइम्स थे इसके, और यहाँ पर मैं इजीली देख सकता हूँ कि वो किसके बराबर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि अपन लोग पर्लिन्स को यूज में लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आप लोगों का कवरिंग मटेरियल है रूफ का, या फिर मैं बोल दूं आप लोगों की कवरिंग शीट है ये, ठीक है। और पर्लिन्स यानी जो आपने एज अ चैनल सेक्शन यूज कर रखे हैं, ठीक है, ये मेरे पर्लिन्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से, ये जो मेरा लोड आ रहा है, ये मेरा H और ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा Z एक्सिस हो गया, ये मेरा Y एक्सिस हो गया। तो आप लोगों का जो बेंडिंग मोमेंट होगा Z एक्सिस के अलोंग, वो होगा मेरा गामा L H प्लस W cos थीटा, ठीक है, इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। और जो बेंडिंग मोमेंट मेरा होगा वाई डायरेक्शन के अलोंग, वो मेरा हो जाएगा गामा एल डब्लू साइन थीटा, और यहाँ पर एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर जो W है मेरा ग्रेविटी लोड, ठीक है, जो सेल्फ वेट अपन जिसको कंसीडर करके चलते हैं वो ग्रेविटी लोड में ही आता है। तो ये है मेरा ग्रेविटी लोड, ठीक है। और ये किसके कारण है ग्रेविटी लोड, जो मेरा सेल्फ वेट है, यानी जो मेरा डेड लोड है या फिर जो मेरा लाइव लोड है, दोनों की वजह से जो आप लोगों को मिल रहा है वो आप लोगों का ग्रेविटी लोड यानी W की वैल्यू को देगा। H जो मेरा यहाँ पर कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, H कंपोनेंट है आप लोगों का लोड ड्यू टू विंड, या फिर मैं इसको विंड भी कह सकता हूँ, लोड ड्यू टू विंड प्रेशर, ठीक है। तो IS 875 पार्ट थर्ड के अकॉर्डिंग जो अपना अपन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और जो मेरा गामा L है वो है मेरा लोड फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपन इसको L जो है आप लोगों का काफ़ी बड़ा बन गया है, तो इसको अपन छोटा यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि आप लोग वो फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये मेरा गामा L हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को यूज करके आप लोग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा किसके केस में है, जब मैं कोई पर्लिन को यूज कर रहा हूँ उस केस में मेरा ये यूज होगा, यानी जो मेरा लोड लग रहा होगा मैं कह सकता हूँ वो इसके CG पर W की तरह एक्ट कर रहा होगा। उसके दो कंपोनेंट्स आप लोगों को मिलेंगे, इस डायरेक्शन में जो मुझे कंपोनेंट मिलेगा वो मेरा W cos थीटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस डायरेक्शन में मेरे को W sin थीटा देखने को मिलता है। और जो थीटा जो आप लोगों का एंगल है वो आप लोग कह सकते हैं कि ये जो पर्लिन जिस पर एक्सिस पे लगा हुआ है और आप लोगों का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके बीच में जो एंगल होगा दैट इज योर थीटा, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज में ले सकते हैं। बात करते हैं, आपसे मैंने बात करी थी सैग रॉड की, सैग रॉड का क्या कंसेप्ट होता है। सैग रॉड के कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग मान के चलें, जैसे मैंने आप लोगों को फिगर दिखाया था कि एक रॉड आप लोग यूज में लेते हैं, ठीक है, ये मेरी सैग रॉड है, और इस सैग रॉड के दोनों तरफ मैं कह दूं यहाँ पर आप लोगों का एक पर्लिन्स लगे हुए हैं, चैनल सेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, ये चैनल सेक्शन से कनेक्टेड है, और इस साइड भी आप लोगों की एक चैनल सेक्शन से ये कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ लोड आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो इस केस में मैं कह दूं कि जो मेरा MYY है वो क्या है, गामा L W साइन थीटा L/2 का होल स्क्वायर बाई 10, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा फॉर्मूला 1/4 गामा L W साइन थीटा
डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इंटू L स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला इसका निकल कर आया गया है। तो इसका पर्पस जो है सैग रॉड का वो अपन यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि सैग रॉड इज यूज्ड टू मिनिमाइज डिफ्लेक्शन। क्या काम है इसका? डिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए अपन दो चैनल सेक्शन से इसको यूज, मतलब दो चैनल सेक्शन से अपन इसको कनेक्ट करके रखते हैं। और जो आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो कि आप लोगों का पर्लिन में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, उसको भी ये क्या करता है? मिनिमाइज करता है अबाउट। और ये जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो मुझे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं जो मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं, उसकी वैल्यू को कम करने के लिए मैं सैग रॉड का यूज में लेता हूं, ठीक है। इसी तरीके से मेरा जो रूफ ट्रस है उसमें अपन को जो मेन चीज है वो अपन लोगों ने कवर कर ली है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि इसके जो कॉस्टिंग वॉस्टिंग का जो रहता है उससे आप लोगों को क्वेश्चंस इतने नहीं देखने को मिलेंगे। इसके डिजाइन के क्वेश्चंस भी आने के थोड़े से चांसेस कम रहते हैं, लेकिन आप लोगों को जो मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को जो कवर करना है उसमें ये बेसिक जो चीजें हैं ये जरूर पढ़कर आपको जानी है, ठीक है। आज की जो मैंने आप लोगों की क्लास ली है उसमें आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर पिन कर सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम पर ग्रुप है दैट इज सिविल बाई नितेश। बहुत से बच्चे आप जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं कोशिश करता हूं कि उनको जवाब मैं टाइम टू टाइम दे दूं। कई बार थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जिस पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पूरी सिविल की नई टीम लॉन्च हुई है इस चैनल पर। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अगर सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को सारे अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। और जो नई टीम आई है वो बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने जा रही है, तो आप लोग उस चीज का भी वेट करें। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लोग जल्दी से जल्दी ले लें, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आप लोग इसमें 6 मंथ का 1 मंथ का भी ट्रायल लेके देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड दैट इज नितेश 10 अगर आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो आप लोगों को उसमें 10% डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू।